जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई रहस्य अभी तक नहीं समझ पाया। बाली ने प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अपने प्राण को त्याग दिया और प्रभु श्री राम करुणा निधान दया के सागर दीन बंधु, उन्होंने बाली को सबसे ऊंचे पद अपने धाम को भेजा है। बाली राम निज धाम पठावा, अपने धाम को, सबसे प्रिय धाम उनका जो अपना है, वहां पर बाली को। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नगर के लोग, सारे लोग व्याकुल होकर दौड़ते हुए आए प्रभु श्री राम के पास। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सम्हारा। बाली की पत्नी तारा अनेकों प्रकार से रोती चिल्लाती विलाप करती हुई, बिखरे हुए बाल, शरीर भी संभाल नहीं पा रही है, इस हालत में प्रभु के पास पहुंची। तारा विकल देख रघुराया, प्रभु श्री राम दया के सागर है। जब तारा को इस प्रकार विलाप करता हुआ देखे, पति चाहे जैसा भी हो, उसके लिए उसकी पत्नी के मन में कितना प्रेम होता है, ये उसके सिवा और कोई नहीं जान सकता। या तो प्रभु श्री राम जानते हैं या वो स्वयं जानते। इतना बुरा कर्म करने वाला बाली था, फिर भी उसकी पत्नी उसके वियोग में इस प्रकार विलाप कर रही है जैसे बहुत सिद्ध पुरुष था। पति तो पति है, चाहे जैसा भी है, पति चाहे जो भी करता है, लेकिन पत्नी अपना पतिव्रत धर्म बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से निभाती है। उसको जब इस प्रकार विलाप करता हुआ देखे, प्रभु श्री राम द्रवित हो गए, आंख से आंसू निकल गए प्रभु के। तब वो ज्ञान जो प्रभु ने किसी को नहीं दिया, तारा को दिया। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। उसको ज्ञान का उपदेश प्रभु श्री राम ने दिया और जो माया का प्रभाव उसके ऊपर था, वो प्रभु ने हर लिया। प्रभु बता रहे हैं, किसके लिए रो रही हो तुम? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। ये अधम शरीर मनुष्य का 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। प्रभु श्री राम तारा को समझा रहे हैं कि ये अधम शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, और समीरा और वायु और पवन हवा, इन 5 तत्वों से मिलकर इस शरीर की रचना हुई। प्रकट सो तनु तव आगे सो आज। जो शरीर से तुम प्यार करती थी, वो शरीर तुम्हारे सामने सोया हुआ है। प्रकट सो तनु तव आगे सो आज, जीव नित्य के ही लगी तुम रो। और जीव जो आत्मा है, वो तो अजर अमर है, वो कभी मर नहीं सकता। तो तुम किसके लिए रो रही हो? ये ज्ञान की बात है जो प्रभु श्री राम ने तारा को समझाया। कह रहे हैं कि जो बोले था देखा न उसे,
जो इसके शरीर में बोल रहा था उसको किसी ने देखा नहीं, तुमने भी नहीं देखा। जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वो अब भी है, और जिस शरीर को तुम देख रही थी वो तो सामने ही सोया हुआ है। तो अब बतलाओ कौन मरा। अब ये बताओ कि मरा कौन, किसकी यह रोवा पिट्टी है, किसके लिए रो पीट रही हो। शरीर से अगर प्रेम था सामने पड़ा हुआ है, आत्मा से प्रेम था तो वो तो कभी मर ही नहीं सकती, निकल गई किसी और शरीर में चली जाएगी। तो रोना किसके लिए। ये सब माया ने उलझा रखा है सबको। तारा की समझ में आ गया और उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और जब ज्ञान हुआ तो प्रभु के चरणों में लिपट गई। और अति दुर्लभ जो है प्रभु की भक्ति, वो प्रभु से भक्ति का वरदान तारा ने मांग लिया। इस प्रकार बाली जो चाहता था वही किया उसने। निज हित तो भक्ति दान मांगा, बाली ने भी प्रभु से अब उनकी भक्ति का वरदान ही मांगा था, तारा ने भी भक्ति का ही वरदान मांगा। तो बाली ने निज हित तो भक्ति दान मांगा, परलोक संभाला यूं अपना, और उसने अपना परलोक सुधार लिया, प्रभु के लोक में चला गया। बेटे के लिए सौंप प्रभु को, और बेटे की चिंता थी, उसको प्रभु को सौंप कर मन का कर डाला यूं अपना, अपने मन का उसने कर डाला जो चाहता था। भाई का था वह परम शत्रु, बाली अपने भाई का जानी दुश्मन था, और शत्रुता यहां पर भी रखी, और मरते समय भी अपने भाई से दुश्मनी उसने त्यागा नहीं। शत्रुता यहां पर भी रखी। क्या शत्रुता, आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे की रखी, और आगे के लिए राजगद्दी फिर अपने ही बेटे को प्रभु को सौंप कर निश्चित कर गया कि सुग्रीव के बाद अगली राजगद्दी हमारे बेटे अंगद को ही मिलेगी। इस प्रकार बाली अपनी मन की करके प्रभु के लोक को चला गया, और तारा भक्ति का वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर चली। उसके बाद वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, वही हुआ जो स्वर्गीय बाली ने सोचा। राज मिला सुग्रीव को, राजा सुग्रीव को बनाया गया, राजगद्दी सुग्रीव को दी गई, ताज किष्किंधा का सुग्रीव के सिर पर रखा गया, और वो ताज लक्ष्मण जी ने रखा, क्योंकि प्रभु श्री राम ने वचन के अनुसार किसी गांव या नगर में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि 14 वर्ष वन में ही बिताना, इसलिए वो गए नहीं स्वयं, लेकिन लक्ष्मण जी को भेजकर सुग्रीव को राजगद्दी और अंगद को राज मिला। सुग्रीव को अंगद कह युवराज, और अंगद को युवराज का ताज पहनाया गया। इस प्रकार सुग्रीव को प्रभु ने अपने वचनानुसार किष्किंधा का राजा बना दिया, और जो वादा बाली से किए थे कि तुम्हारे ही बेटे को युवराज बनाया जाएगा, उस वचन का पालन करते हुए प्रभु ने बाली पुत्र अंगद को युवराज किष्किंधा का बना। आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु जो चाहें और ना हो ऐसा कभी हो सकता है, इसलिए राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
इसलिए प्रभु को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।